अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सरदार कमाल ते तुसी देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज मैं जिस फनकार नाल थोड़ी मुलाकात करवान जा रहा, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मैंने वक्त दिता है। सब तो पहले तो मैंने ये नहीं समझ आ रही कि वो कितों के रहने वाले ने, किस इलाके के रहने वाले ने, किस शहर के रहने वाले ने। माशाअल्लाह इतनियां ज़बानां, पश्तो उन्होंने आँदी, इंग्लिश उन्होंने आँदी, उर्दू उन्होंने आँदी, अरबी उन्होंने आँदी, बल्कि शायद कुछ ऐसिया ज़बानां ने जिथे नहीं बोली जाती वह भी उन्होंने आँदियां ने। गुंगे की ज़बान भी उन्होंने आँदी है। असल चेहरा तुसीं उन्हों दा मेरे ख्याल बहुत किते घट वेख्या होएगा, क्योंकि हमेशा वो किसी रूप बेरूप च तुहानूं मिले ने। मेरी मुराद है साढ़े पाकिस्तान के बहुत प्यारे खूबसूरत फनकार मिमिक्री दे शहनशाह वाहिद खान लाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरदार साहब, आपने इतना बड़ा तारफ़ करवाया और खुशकिस्मती की जहाँ तक बात की, मैं कहना चाहूँगा खुशकिस्मत मैं हूँ कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ और आपके साथ चीज़ में शेयर कर रहा हूँ। गल इंटरव्यू दी नहीं, मैं ना पब्लिक नूं तेरा सही चेहरा विखाना चाहना। नहीं बिल्कुल आप वो बंदा है जिहड़ा मुख्तलिफ रूप अपना तार के ते खिदमत चाहते हैं, कभी किसी रूप च, कभी किसी रूप च। लाला जी माशाअल्लाह जितनी तुहानूं लैंग्वेज आंदियां ने, ते चलो अज दस ही दिओ तुसीं कित्थों दे रहण वाले, किहड़े इलाके दे हो? कराची भी तुसीं रहे हो, अपना भांबे झुग्गियां भी तुसीं रहे हो, सरगोधे भी तुसीं, मुल्तान भी तुसीं रहे हो, है नी? इन्नी तुहाडी एज नहीं, इन्ने शहर तुसीं रह किवें लिया? अच्छा सरदार साहब देखें, पहली कोई बात जिन टाइप ते नहीं तुसीं? नहीं वो बात नहीं है। बात यह है कि जिस शहर से मैं हूँ, हाँ। यानी जहाँ मेरी पैदाइश, हाँ। कराची, अच्छा अच्छा, वो है मल्टी कल्चरल सिटी। आपको पता है हाँ। वहाँ हर पूरे पाकिस्तान से नेशन वाइड लोग आबाद होते हैं। वहाँ पे लैंग्वेज आप अगर आपका ब्रॉटअप आप पढ़ रहे होते हो तो आपका लैंग्वेज के हवाले से आपको थोड़ा सा नो हाउ हो जाती है कि यार थोड़ी थोड़ी ये भी सीख ली। बिल्कुल। इस वजह से ये रीज़न है। बाकी मेरा ताल्लुक जो है वो केपी से है। केपी मीन्स चित्राल से। अच्छा। और मेरी पैदाइश कराची की है। बस ये है छोटा सा ताल्लुक। क्या बात है। के पीछे बड़े बड़े खूबसूरत फनकार जी साढ़े पाकिस्तान का असासा ने, जिहड़े लोग वो बने ने, जिस तरह के राजपूत फैमिली हिंदुस्तान च, हाँ जी। के पी के तो दिलीप कुमार साहब जी, के पी के तो शाहरुख खान साहब के पी के तो, ठीक है, साढ़े पाकिस्तान के जिहड़े लोग ने जिवें जहांगीर खान, अजब गुल साहब, जी। आसफ खान साहब, क्या बात। बदर मुनीर साहब, अरबाज खान साहब, हमायूं कुरैशी साहब, वाह। मतलब इतने ज्यादा लोग जिहड़े के पी के तो, बाकी मैं बड़ी माजरत चाहांगा जिन्हां दा नाम नहीं इस वेले याद। के पी की दा बड़ा अहम हिस्सा साडी इंडस्ट्री जी सर। ते तुहाडी सूरज ते बड़ा खूबसूरत हिस्सा पिया है। ये लाला जी ये किवें, मतलब तुसीं ते एक दुश्मनदार बंदे, मतलब बम बनाना, क्लाशनकोव बनाना, असला बनाना, असला बनाते इतनी अच्छी टोना किवें बनाने लग पे तुसीं? अब ये मेरे पर ना मैं बम बनाने वाला, ये खैर आपको पता है नहीं, वो तो दोस्तों यार सरदार साहब मिजाह करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने कह दिया। शायद ऐसा कोई सीन नहीं नाले मुझे। तुसीं मजाक करदे, तुसीं किहड़ा काली चादर पा के कैंसर वाला दा रोल करदे हो? हां जी, मेरे कहने का मतलब कि ये किवें ये हिस्की में भी तुहाडे ते बड़ा सख्ती खानदाना च हुंदा ना कि नहीं हमारा बच्चा तो नहीं सरदार साहब नहीं देखिए जाएगा, इस देखिए, काम में नहीं सीधी जाएगा। सीधी बात यह है कि मेरा जो खानदान में से किसी का भी ताल्लुक नहीं है इस फील्ड में। अच्छा मैं शायद पहला ही बंदा जो ये कर रहा हूँ। मैं बेसिकली सिंगिंग के लिए आया था इस फील्ड में, अच्छा, लेकिन मैं निकल गया कॉमेडी की तरफ। कॉमेडी मीन्स के ये जो मिमिक्री वगैरह होती है। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से मैं जब 5th स्टैंडर्ड में था तो ये चीज़ मुझ पे आश्कार हुई। वो होता है अपने आप को एक्सप्लोर करना। मुझे लगा यार कि टीचर की मिमिक्री कर दी किसी स्पेशल ओकेजन पे, तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। और फिर साथ में गाने का शौक वो तो था ये ही। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ है, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਲਾहियत रखी है, ये कदों एहसास हुआ? सर ये वही स्कूल टाइम से था। अच्छा। तो फिर बीच में 4 मैन शो के नाम से एक शो आता था। हाँ जी आज माशाल्लाह, TV पे। 4 मैन शो चो जी। काफी बहुत उमदा फनकार निकले ने। 2009 की बात है। और तो वहाँ से उस शो को मुबीन बड़ा गबोल साहब भी उठे, मुबीन गबोल और इसके अलावा अपना मुस्तफ़ा चौधरी हाँ, है, मुस्तफा शफाक है, हाँ, बहुत सारे लोग, शफाक। मोहसिन अब्बास हैदर। अच्छा जी। तो ये सारे वो लोग हैं कि जिनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। और हमने अली मीर साहब भी तकरीबन- 4 मैन कर दे। अली मीर बहुत बड़ा नाम मिमिक्री की दुनिया में। मोहम्मद अली मीर साहब जी, जी जी, क्या बात। क्या बात है। अपने अपने और छोटी क्या- चैनल प्रेडर परफॉर्मेंस मिल गया, बड़ी मिल गया। अच्छी गल।
जी सर, वो वैसे- तो दिलवा भी देते हैं लोग, कोई बात नहीं है ऐसी हाँ कोई- प्रोडक्ट परफॉर्मेंस अगर आपके चाहने वाले हों वो आपको दिलवा देते हैं। लेकिन अब पता है बदकिस्मती क्या है सरदार साहब, मैं थोड़ा सा डार्क होऊंगा यहाँ पे, अब बात चल पड़ी है। हमारे मुल्क में हमारा अलमिया ये है, हम अपने आर्टिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, अप्रिशिएट करना जो है वो हमारी मेरे ख्याल से हमारे खमीर में नहीं। ये चीज़ हमारी इंडस्ट्री आज इसीलिए बहुत पीछे, कोसों दूर पीछे। हम चाहे जितनी मूवीज बना लें, जितने अच्छे प्रोजेक्ट कर लें, अगर इन सब की नीयतें साफ नहीं हो तो देखें मिनसल फिल्म इंडस्ट्री मिनसल कौम होता है, तो अलाउ मी टू से दिस, हम आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे और ना बढ़ सकते हैं। ये चीज़ हम में ख़त्म। आप अच्छे अदाकार हैं, आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, मेरा काम है एज आपके हम वतन होते हुए, आपका भाई होते हुए, मैं आपके काम की अप्रिसिएशन करूं, आपको सराहूं, आपका खून बढ़ता है कि यार हाँ बिल्कुल सही, जो अच्छा काम कर रहे हो तुम बेईमान हो, तुम काम की Yes. तारीफ ना करो। हमारे यहाँ ये है कि हम ओन नहीं करते अपने लोगों को। अब जैसे कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है हमारे यहाँ, किसी को दिख गया तो जो नॉर्मल बंदा है, जो ले मैन है, वो उसको देख के और चौड़ा हो जाएगा, यार मैं क्यों से मिलूं, ठीक है, ये वाला एटीट्यूड है। नहीं गलत है, हालांकि जिस मजहब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया गया कि सलाम करने से पहल करो सलाम करने तो उसको पहले सब तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗਰ ਸੀ जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ? सरदार साहब, चूंकि मैं अपने घर में, खानदान में, मतलब अपना बड़ा हूँ मैं सब बहन भाइयों में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पे हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ जी मैं, माशाल्लाह। और सारी चीज़ें जो हैं वो जिम्मेदारी हो जाए। जब आप पे आ जाए तो फिर सब चीज़ों को लेके फिर कहीं ना कहीं आपका शौक उन जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाता है। लेकिन ब्रेड एंड बटर भी चलाना है, उसके लिए फिर ये चीज़ बड़ी इसमें एक्सेल किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हाथ पकड़ा और रहमत परवरदिगार की। अब वो वक्त आ गया कि मैं फाइनेंस के हवाले से, जब मैं अपने म्यूजिक को टाइम जो नहीं दे पा रहा था, मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था, मैं कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा था, सरजद तो बहुत चीजें हुई हैं। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲੇਕਿਨ- ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, जी सर, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वहीद खान ऑफिशियल। ਵਹੀਦ ਖਾਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ बेहतरीन गाना ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ और गाया भी ਤੁਸੀਂ खुद ही ਸੀ। जी मैंने खुद गाया है। हूँ अजनबी गर मगर तुझसे बेगाना, सोचूं मैं कैसे कैसे। हूँ अजनबी गर मगर तुझसे बेगाना, सोचूं मैं कैसे कैसे। उतरूंगा दिल में तेरे, ऐ हमनवा ऐ हमनवा। दिल में जो उतरे सीधा तेरे, ऐ हमनवा ऐ हमनवा। ऐ हमनवा ऐ हमनवा, वो रास्ता तू ही बता। और अगू मजीद भी ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ हो? बिल्कुल, चीज़ें तैयार हैं, प्रोजेक्ट तैयार हैं। इसका म्यूजिक सारे अली बग्गा से करवाया, लिखा खुर्रम दुरानी ने था, और ये सारे मामलात बाकी ये कि अच्छी अच्छी चीज़ें वो और पाइपलाइन में है। म्यूजिक के हवाले से जहाँ तक बात है, अब मैं अपने शौक को, ये मेरा कहते हैं ना कि व्हेन योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, उसकी बात ही और सोने पे सुहागे वाली बात है। वाह। तो ये मेरे साथ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत आप करेंगे, जितनी भी यूथ देख रही है, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, सिर्फ आपने लगे रहना, आपने हटना नहीं। अच्छा लाला जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਚੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ। जी सर, ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, सर ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? हमारे सरदार साहब, मुल्क में जितने भी सूबे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बड़े दिल वाला मुल्क है, और हमारा कोई भी सूबा उठाएं उनका दिल बड़ा ही है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो केपी हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो या सिंध हो। लाला जी सारे सूबे मेरी जान ने, मेरा दिल है, ठीक है, पाकिस्तान मेरा कलेजा है। कहने का मतलब कि पंजाब आके थोड़ा दिल लग गया। बिल्कुल, और दिल ना भी लगता तो लगाना पड़ता, क्योंकि जब आप वजह तुझे ना कराची इश्तेहारी हो गए लगाना क्यों? नहीं सरदार साहब, कहने का मकसद ये कि जहां आपका रिस्क लगा हो
तो वहां पे फिर आपको एडजस्ट होना पड़ता है। लेकिन समटाइम ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ मैं वापस चला जाऊंगा। कोई कभी जिंदगी च कोई ऐसा नहीं सोचा? नहीं, कुछ अच्छे कभी अच्छे, ऐसा अच्छे दोस्त मिल गए? मेरा माशाल्लाह यहाँ पे इतना बड़ा सर्कल बन गया है और इतनी जल्दी बना है, इतने कम वक्त में कि कराची जितना मेरा सर्कल हो गया यहाँ पे इतने कम अरसे में। हालांकि मुझे 12 साल हुए होंगे ऑन एंड ऑफ लाहौर कराची काम के सिलसिले में लगता रहता था मामला। तो और लाहौर भी मैं तकरीबन मेरे ख्याल से इतने ही हो गए 12 साल। अच्छा, और मेरे बड़ा नजदीक- अच्छा पाया मैंने लोगों को, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत और इज्जत एहतराम, मजेदार। अच्छा, मेरे नज़दीक ना तुसी ਇਹ ਫਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਦੀ ਮਾਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਨਕਾਰ ਹੋ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਸੇ? आफ्ताब साहब ने तो आज़ाद नहीं की। आफ्ताब साहब की जहाँ तक बात है उनसे मेरा ताल्लुक पुराना है, बड़ा तकरीबन 10-12 साल का ताल्लुक है। काम मैंने उनके साथ जो है वो रिसेंटली किया था 2-2.5 साल। बहुत कुछ सीखा क्योंकि मैं अपने काम का अलग तरीके से करने वाला काम का बंदा हूँ। मैंने जब उनका काम देखा तो मुझे कुछ और नई डायमेंशंस मिली और नो डाउट वो एक समझदार और अपने काम को बिल्कुल समझ के करने वाले इंसान है। बहुत से लोगों को पॉलिश किया उन्होंने, बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखाया टेक्निकली, एथिकली और नॉलेज के हवाले से भी। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। और जहाँ तक बात रही पिंजरा तोड़ने की, तो जी मैंने पिंजरा तोड़ा था और हर बंदे को एक्सप्लोर मजीद करने का हक है, तो ये उसकी एक कड़ी थी। ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜਾ ਹੈ। पिंजरा तोड़ा से इन सेंस के गुड नोट्स पे, अच्छा, नॉट मैं बैड मेरे नोट्स। नज़दीक ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਨਾ जी सर, और फिर सियासी पर्सनैलिटीज। यस। कभी कोई थ्रेड मिला हो? थ्रेट अभी तक तो नहीं हुआ। कभी नहीं, कभी 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 ऐसा ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਕਈ नहीं होने मिलेगा। नहीं नहीं सरदार साहब, ऐसा कुछ नहीं। और दूसरा ये है कि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो गई है कि एआई के थ्रू आप क्या से क्या नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, ये इतनी तेज हो गई और इतनी खतरनाक हो गई है कि मतलब आपकी मेरी किसी की भी वीडियो कोई बना सकता है, उसकी आवाज़ बना सकता है, उसकी आवाज़ में पूरा एक पैराग्राफ पढ़ सकता है। अच्छा, नहीं कितों तक है इस गल च हकीकत है कि एक्टर इन लाइक फिल्म बनी जी ਉਹਦੇ ਚ ओमपुरी साहब की डबिंग सुनिया तुसी की थी? सर, वो एक छोटा सा पार्ट था जो किया था मैंने। ओम साहब ਦਾ ਤੇ ਵੋਕਲ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੋਕਲ ਸੀ और बड़ा मशहूर वोकल ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ किस तरह मैनेज किया? सर वो तो मैंने प्रैक्टिस उस पर हर कैरेक्टर पे होती है। जैसे उनका एक खास टेक्सचर है, क्रैकी वॉइस है कि दादा यहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, इस तरह की चीज़ है। मतलब वैसा टेक्सचर है। अब जैसे अमरीश पुरी उनका, तो वो तो उनके बारे में क्या कहा जाता है कि वो प्रैक्टिस करते थे कि अरे क्या बताएं सरदार साहब, वो कमीनी औरत मुझे धोखा देके चली गई है। इस तरह की चीज़। ਲਾਲਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜੇ ਦੇ ਸੁਰ ਨੇ जी सर। ਸਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਸਸੁਰ ਨੇ जी सर। ਇਹ ਮਿਮਿਕਰੀ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? सर सुर तो ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਲਈ? सर बिल्कुल होती है, प्रैक्टिस होती है और इसके लिए आपको बड़ा तो ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, वो तो नहीं, वो एक अलग है सरदार साहब, हारमोनियम वाले नहीं है, ये कुछ और है। ये है कि आप शख्सियत को, अब देखिए आपने सवाल ऐसा किया है, शख्सियत को देखना, किसी को बड़ा ही उसका बारीकी से मुशाहिदा करना, तो उसके बाद होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, पर्सनालिटी जिनको करना हो 2 महीने लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं पिक करते करते। यस, बहुत से ऐसे हैं कि 2 घंटे में हो जाते हैं। बहुत से होते हैं कि आपने देखा और सुना नहीं कि आपने कर लिया। अच्छा लाला जी, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਵੀ ਰਹੀ ਪਾਕਿस्तान अपना शुरू हो गए ने ਤੇ फिल्म वालों कोई ऑफर है? अच्छा सर, एक मिनट। अच्छा, दूसरा मिमिक्री के हवाले से मैं ये बताऊं कि ये चीज़ इतनी आम हो गई है। आम से मुराद, आम तो हो गई है लेकिन क्वालिटी नहीं है। ईट उठाओ आपको मिमिक्री आर्टिस्ट मिलता है, लेकिन नहीं मिलता यार इतना। करीब करीब कौन है ये मैटर करता है। क्वालिटी वाला वर्क जो है वो किसका है, जाहिर है। वो बहुत फिंगर टिप्स पे लोग हैं मेरे, उस लिहाज से अगर देखा जाए मेरी जो फील्ड है मिमिक्री की। तो अगर करनी है चीज़ आप अच्छी करें, अगर नहीं आती तो उसका बेड़ा गर्क ना करें। नहीं, जिन्हें करवानी वो अच्छी करवाएगा ना, बुरी तो नहीं करवाएगा। जाहिर है। फिल्म बन रही पाकिस्तान च कराची तो भी, पंजाब तो भी, जी सर।
ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੋਈ ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ? फिल्म से अगर होगा इन फ्यूचर इंशाल्लाह व्हाई नॉट, लेकिन अभी ਦਿਲ 'ਚ सरदार ख्वाहिश साहब- ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਾਂ? मैं देखें, मैं ख्वाहिश ऐसी तो नहीं है मेरी। मेरा ना फोकस मेरा म्यूजिक है, और आपको चूंकि पता है मैं लिखता भी हूँ हाँ और मैं कंपोज भी करता हूँ, तो सारा ध्यान मेरा, एक वक्त था जब मेरी ख्वाहिश थी कि यार चलो मैं भी, लेकिन अब नहीं है। अगर इन फ्यूचर होता है ऐसा तो व्हाई नॉट। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ 뮤직 ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ म्यूजिक पे काम ਤੁਹਾਡਾ हो ਕੋਈ रहा है। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਵੀ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮੁਖੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਉਹਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ थोड़े दिनों तक आने वाला हो? जरूर एक आने वाला है गुची अरमानी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है। उससे पहले जो आने वाला है वो चीज़ें थोड़ी नहीं तो किसी दी नहीं थोड़ा की नहीं वो एक टाइटल है उसका। अच्छा song का। अच्छा अच्छा वो तो खैर उसमें टाइम है, लेकिन उससे पहले एक कवर सॉन्ग मैंने किया, जी रूह खान ने उसको गाया है, हाँ। इंडियन पंजाब से हैं, और वो बहुत ही खूबसूरत है। उसमें थोड़ी एडिशन की है मैंने, लिरिक्स थोड़ी सी अच्छा उन्होंने गाने ची कवर करके, ठीक है। और म्यूजिक भी बिल्कुल एक नए सिरे से। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੂਹ ਖਾਨ ਹੈ। जी रूह खान, तो क्या ही उन्होंने वो गाना ਲੇਕਿन ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਰੂਹ ਖਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ सरदार साहब अच्छी चीज होना सब लोग करते हैं। करना चाहिए। मैं उसके चंद बोल आपको। ਐਨੀ ਵੀ ਸਜਣਾ ਜੁਦਾਈ ਨੀ ਚੰਗੀ, ਪਰਖ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਜਦ ਹੱਦ ਜਈ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ। रूह दी था सजना रूह भी निकल गई, हुण जाके होए सजना नवेड़े, ए दिल नू भी खबरां तू वापस नहीं आना, फिर भी क्यों तेरी तस्वीर जी तेरी। वाह ये ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ये उनका है। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ? अपना भी लॉन्च होगा, अच्छा मतलब इस वो मैं लीक नहीं करना चाहता। अच्छा मतलब ऐसे ही नहीं वो पार्टी सॉन्ग है। वो पार्टी सॉन्ग ऐसा है कि अगर आपने, सरदार साहब मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आपने वो सॉन्ग सुना, आप शायद घर में ही पार्टी अरेंज कर दें। नहीं कोई ऐसी गल नहीं कर देगा, जो गाना ठीक नहीं होगा तो मैं पार्टी खराब भी कर देगा। वाह जी वाह। लाला जी ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ आपकी मोहब्बत और आपका हुक्म। ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, अरबी च देना चाहो, रोमानी च देना चाहो, वो पामल च देना चाहो। ये आपने सरदार साहब मुश्किल टास्क दे दिया, लेकिन मैं सबसे पहले पैगाम दूंगा तमिल में। वड़कम वड़कम निड़कड़कला पुक्का, पता नहीं क्या है। मेरे दिल के शीशे भी सजना पैसा की तस्वीर दे दी। वो नहीं, मुझे खुद नहीं पता है। बहरहाल उसके बाद बस पैगाम सरदार साहब यही है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे पश्तो च कह देना कि मेरे चैनल को देख देना, मेरे मखतूल भाई viewers da Sardar Saib official channel YouTube bandage taso usgori da subscribe o kai pade bande taso ta der kha video gan ba milavigi au wal zaman da legend de Sardar Saib au da di channel ta support hoyi डेरा वाले। वाह वाह। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।